नदी गिरफ्तार, मानव तस्करी मामले में 2 साल कैद की सजा बरकरार। 15 साल पहले हुआ था मामला दर्ज। राष्ट्रपति चुनाव पर गृह मंत्री मिश्रा ने की कांग्रेस से अपील। कहा, कांग्रेस ने निवेदन है कि मुर्मू को दे वोट, आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को बनाए राष्ट्रपति। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वायरल वीडियो पर बयान। एडीएम उमेश शुक्ला को शिवपुरी से हटाया जाएगा। उमेश शुक्ला ने दिया देश के प्रति विवादित बयान। मम्मी पापा सॉरी लिखकर युवक ने चंबल नदी में लगाई छलांग। रेस्क्यू टीम ने शुरू की युवक की तलाश। दोस्तों ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। और प्रदेश में लगातार जारी बारिश का कहर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। नदी नाले उफान पर, कई शहरों में हुआ जल भराव। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति चुनाव के पहले भोपाल में भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा। दरअसल पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने बीजेपी पर क्रॉस वोट देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की कैंडिडेट को वोट डालने के लिए भाजपा से 50 लाख का ऑफर मिला है। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लेकर सरगर्मियां तेज हैं और 3 ही दिन बचे हैं चुनाव के मतदान होने में। और ऐसे में कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी से पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने एक बड़ा आरोप जो है वो सरकार पर लगाया है। हमारे साथ उमंग सिंघार जी मौजूद, उन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, एक आरोप आपके द्वारा लगाया गया कि आपसे कुछ डिमांड दी गई है कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा। देखिए, आरोप की बात नहीं, सत्यता है कि इनके जिला अध्यक्षों के माध्यम से, मीडिएटरों के माध्यम से 50-50 लाख के ऑफर दिए जा रहे हैं। क्या आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को विधायक की वोटिंग कराने की? क्या इनको विश्वास नहीं है? अगर है लगता है कि हम जीत रहे तो राज्यसभा सरी की ओपन वोटिंग करवाए, क्यों नहीं कराना चाहते लोग? क्यों आज लखनादौन के विधायक के साथ भी इन्होंने बात करना चाहिए, धर्मपुरी के विधायक के साथ भी करी, संजय शर्मा जी के आरटी की रेट थे, तो महाराष्ट्र की सरकार गई राष्ट्रपति चुनाव के कारण। तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से आप, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब दूर आप येन केन चाहते हो। इस गरिमापूर्ण पद को लेके नीचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं आना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश में 28 आदिवासी विधायक है, तो क्या मानते हैं सर, 28 जो आदिवासी विधायक है, क्या वो कांग्रेस को छोड़ के या अन्य जो दल में जो है वो द्रौपदी जी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, जाना होता तो जब सरकार गई थी जब ही चले जाते हैं। सब आदिवासी कांग्रेस के साथ है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। सर, आपके साथ साथ पासीलाल मीणा जी है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि उनको भी मंत्री पद का लिए कहा गया है। ये तो पासीलाल जी ने आपको बता ही दिया। तो ये तो आप समझ ही रहे कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में लगी है इस राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो ये तो उमंग सिंघार जिनका साफ तौर पर कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह खरीद फरोख्त करके राष्ट्रपति चुनाव में जाना चाहती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलरेया, खबर भारत, भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से मूंग खरीदी का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें सरकार किसानों की मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। जहां सरकार 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग खरीदेगी, जिसके लिए सरकार ने सभी जिलों में तैयारियां शुरू कर दी है। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों की सरकार है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपया प्रति क्विंटल है उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और इसके लिए हम 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। खबर श्योपुर से है, जहां एक युवक ने पत्र में मम्मी पापा सॉरी लिखकर चंबल नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद सामरमसा पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की गई। अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार दोस्तों ने थाने में गुमशुदा का मामला दर्ज करा दिया है।
और पूरे देश में भारी बारिश से अफरा तफरी का माहौल है। जगह जगह नदी नाले उफान पर है, सड़कें तालाब बनकर विकास की पोल खोल रही हैं। इसी बीच खबर सिवनी से है, जहां बारिश के कारण नागपुर से छिंदवाड़ा जाने वाला एकमात्र हाईवे पूरी तरह प्रभावित हो गया है। तो वहीं माचागोरा नदी पर पुल का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है। बारिश के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या उमड़ पड़ी है और आपको बता दें, इस समस्या का सामना जनता को करना पड़ रहा है, जिस पर प्रशासन पूरी तरह से मौन है। और जाने का एक ही है। ये मुल्ताई भी जाता है, बैतूल भी जाता है, छिंदवाड़ा भी जाता है, पांडुरना भी जाता है, नागपुर भी जी जाता है। चारों तरफ जी तो हर साल यही स्थिति बनती है क्या? जी ये लगभग कितने सालों से बन रही है? शायद जी तो बचपन से देख रहे हैं अभी तक। ऐसा? हाँ अच्छा, ये बाईपास जो बन रहा है यहाँ, जी। तो ये पहले ये पुल क्यों नहीं बना लेते? ये कभी आप लोगों ने बोला? नहीं। अंबिकापुर से निजामुद्दीन के लिए शुरू हुई नई ट्रेन का कोरिया जिले के बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। यहां ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होने के बाद भी भाजपा नेता, कार्यकर्ता और आम लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन की ओर आती हुई दिखाई दी, ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान स्टेशन में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने भी ट्रेन की सौगात पर खुशी जाहिर की। देखिए, ये तो अभी एक अंचल के लिए शुरुआत है, क्योंकि अभी ये साप्ताहिक ट्रेन है। धीरे धीरे करके इसको और ज़्यादा फेरे बढ़ेंगे और ये प्रतिदिन चलेगी। दूसरी एक जो चीज़ थी, काफ़ी समय से, जैसे लरंगसाई जी ने लरंगसाई एक्सप्रेस किया था, तो उसमें एक डिब्बा जुड़ता था और वो दिल्ली तक जाता था। ये तो पूर्णकालिक ट्रेन है, इसमें सारे 18 डिब्बे, जिसमें कि एसी भी है, नॉन एसी भी है और सामान्य डिब्बे भी हैं। सभी लोग जा रहे हैं ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही शीघ्र इसको रेलवे जब इसके देखेगा कि गति कैसे होती है, और बहुत ही अच्छा प्रयास है। सुबह 9:30 बजे यहाँ से अंबिकापुर से छूटती है और सुबह 4:30 बजे पहुँच जाती है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये ट्रेन की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरगुजा संभाग का सपना था। पहले जब सांसद थे लरंगसाई जी, उस समय दिल्ली बोगी के नाम से एक ट्रेन यहाँ पे लरंगसाई बोगी के नाम से दिल्ली के लिए ट्रेन जाती थी। आज लोगों का कई दशकों से मांग था कि सरगुजा से सीधे राजधानी के लिए ट्रेन जाए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे सरगुजा संभाग की नेता कोरिया की बेटी रेणुका सिंह जी ने इस सपने को साकार किया है। और यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता मात्र नहीं है, बल्कि पूरे बैकुंठपुर क्षेत्र आसपास के लोग यहाँ पर आए हुए इकट्ठे हैं। सबको मालूम था कि आज ये ट्रेन यहाँ पे नहीं रुक रही है, लेकिन सभी लोग उस ट्रेन को देखने के लिए, जिसमें सरगुजा से माननीय रेणुका सिंह जी ने हरी झंडी दिखाई, उसको देखने के लिए व्याकुल थे। और आप लोगों ने देखा कितना उत्साह है, और ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा ये जो आज से जो ट्रेन का सफर शुरू हो रहा है। उसको भी मनेंद्रगढ़ के आसपास कहीं भी एक दो के सारे के लिए रोकना था, वो स्टॉपेज किए नहीं है। वहाँ सीधे जो है वो बिजुरी में उसका स्टॉपेज है। तो ये ठीक है, लेकिन बधाई है कि एक अच्छी ट्रेन की सौगात जो है पूरे क्षेत्रवासियों को मिल रही है। उसके लिए बढ़ाई करना चाहिए, ये पॉजिटिव बात है। इसके लिए माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं TS सिंहदेव जी से लेके विश्व सिंह जी, सभी लोगों ने बहुत वर्षों से इस ट्रेन के प्रयास कर रहे थे। आज जो महती जो घोषणा है वो पूरी हुई है, उसकी सभी को बधाई देता हूँ। नर्मदापुरम में नरसिंहपुर जिले की रेत कंपनी के दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। बता दें कि आईटी की 20 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच कर रही है। वहीं करीब 4 घंटे से जांच चल रही है। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। सर्वे है या छापा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। नसरुल्लागंज में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है, जहां रहवासियों में प्रशासन को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। तेज बारिश के चलते अस्पताल सहित लोगों के घरों में पानी घुस आया, जिससे जरूरत का सामान भी पानी में भीग गया। साथ ही दाना चाबा चौराहा, बस स्टैंड, शास्त्री कॉलोनी, बजरंग कोटी, वार्ड क्रमांक 3, पक्का कुआ सहित अनेक स्थानों पर जलाभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। दंतेवाड़ा में भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान
पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समाज की अस्मिता की आवाज है। उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से सर्व समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसके बाद उन्होंने जनजाति गौरव समाज की ओर से पीएम मोदी के इस दूरगामी फैसले का स्वागत भी किया और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 32% जनजाति समुदाय की आबादी है, इसीलिए हमारे लिए ये सदैव स्मरणीय होगा। पद के लिए जो उम्मीदवार बनाया गया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए, आज पूरा जनजाति समाज देश के लिए गौरव की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक जनजाति समाज की महिला को एनडीए के द्वारा राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे पूरा जनजाति समाज, यादव समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम सब समाज से भी अपील करते हैं और मीडिया से भी अपील करते हैं, इसको हम सब मिलकर एक अति पिछड़ा जो समाज है उसको जब अवसर माननीय मोदी जी द्वारा दिया गया है, उस सबका हम स्वागत करते हैं और उसका अभिनंदन करते हैं, जिसको लेकर आज यहाँ के जिलाध्यक्ष सहित दंतेवाड़ा में मीडिया से मुख्ताबिर हो रहे हैं। विकासखंड सीतापुर ग्राम पंचायत लिचिरमा के प्राथमिक शाला से बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें बच्चे के कान से खून बह रहा है और गाल में सूजन भी देखी गई है। बता दें कि शिक्षक तुलसी गुप्ता के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले एक 9 वर्षीय बच्चे से सवाल पूछा गया और जवाब नहीं देने पर शिक्षिका ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिस पर बच्चे के परिजनों ने सीतापुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। बच्चे का गुरुजी ने मार दिया, इस कारण से आए हैं। वो लगभग 9 वर्ष का है। उसका कान में जम के थप्पड़ से मारा है। तो और क्या स्थिति है मारने के बाद बच्चे की? उसके कान में ब्लड आ गया है और गाल में हल्का हल्का सूजन आ गया है। तो ये कौन गुरुजी मारा है उसको? इसको तुलसी गुप्ता ने मारा है। क्या कारण बताया? गुरुजी से बात हुई आपकी? तो हाँ, हुआ ना। तो गुरुजी का कहना है कि पढ़ाने के लिए मैं बोला तो नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैं चाटा से मारा हूँ, ऐसे बोला। तो गुरुजी का क्या जवाब था? गुरुजी का जवाब है कि भाई मेरे से गलती हो गया है, मैं मार दिया हूँ, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, ऐसा बोल रहा था। तो आप लोग बच्चे को लेकर थाना आए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो FIR दर्ज करेंगे भाई। हम लोग को डर है कि उसका अंदरूनी चोट है या क्या है, उसका इलाज। बच्चे को मारपीट कर दिया था शिक्षक ने। अच्छा, तो आप लोग शिकायत करने आए हैं? हाँ, शिकायत करने आए हैं। बच्चे को कहाँ कहाँ चोट लगी? बच्चे को कान से खून निकल रहा है बच्चे का, और बता रहे हैं गाल में सूजन भी है। और गाल में सूजन भी है, प्लस बुखार भी आ गया है। तो शिक्षक से आप लोगों की बात हुई कि उनके द्वारा ये कृत्य क्यों किया गया? हाँ, बात हुआ, बाकी नहीं पढ़ रहा था तो मैं मार दिया। ये कल रात को 8 बजे जिस बच्चे को मारा गया है, उस बच्चे के पिताजी जयपाल अजगले हैं। वो फ़ोन किए थे रात को कि सर मेरे बच्चे को स्कूल के शिक्षक के द्वारा मारा गया। तो उसके बाद आज ही मैं पता किया तो विद्यालय के शिक्षक हैं तुलसी गुप्ता। 11:30 बजे वो अध्यापन कार्य के दौरान बच्चे को मारे हैं, स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं, मारे हैं और उनके बच्चे के कान में लगा है झापड़, जिससे बच्चे के कान में दर्द हुआ है। और जांच के दौरान जैसा भी आएगा दोषी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह का मामला आए दिन देखने को मिलता है। आप लोगों के द्वारा हमेशा गाइडलाइन दिया जाता है कि बच्चों को मारना नहीं है, उनको प्रेम से समझाना है, फिर भी आप लोगों के पास ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, तो उसका क्या कारण है सर? अब ये सबको शिक्षकों को पता है कि बच्चों को मार कर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना है। बच्चे को मार के पढ़ाने का शासन से पूर्णतः प्रतिबंध है। ना डंडा रखना है, ना उनको हाथ चलाना है, प्यार से पुचकार के बच्चों को पढ़ाना है। ये सभी को बैठक में सबको बताया गया है, सब जानते भी हैं, सब शिक्षक हैं। लेकिन इसके बाद भी जो लापरवाही करते हैं तो अब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उनको भी उसकी सज़ा तो मिलेगी।
शाजापुर के बोलाई में तूफानी आसमान से बॉर्डर के रूप में एक आफत दिखाई दी, जिसमें लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों में ये उत्सुकता दिखी कि आखिर ये आसमानी आफत क्या है। ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। आसमान में बवंडर के रूप में बहुत लंबी लाइन देखी गई। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आसमान में अनोखा बवंडर दिखाई दिया, जिसको देखकर शाजापुर के निवासी अचंभे में आ गए और ये पूरा वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया, जो अब वायरल भी हो रहा है। और वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बवंडर दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच हड़कंप मच गया है और तेज बारिश के बीच इस तरह के नजारे सामने आ रहे हैं। शाजापुर की ये घटना आपको बता रहे हैं। बरघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत अरी के पिपरिया में ग्रामीण कुशनाजी बिसेन का शव अपने खेत के पेड़ पर लटका पाया गया, जिसकी सूचना ग्रामवासियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारा गया। पुलिस ने जब मृतक के घर तलाशी ली तो घर में मृतक की पत्नी सीता बिसेन का शव खून से लथपथ मिला। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग को बंद करा दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वृक्षारोपण कर लोगों से पौधा लगाने का आग्रह करते नजर आते हैं। वहीं रतलाम में नगर निगम परिसर में अधिकारी कर्मचारियों ने कई पक्षियों को बेघर कर दिया। पक्षी बारिश के मौसम में ठिठुरते रहे। ये पहला मौका नहीं था जब नगर निगम परिसर या नगर निगम के कर्मचारियों ने हरे भरे पेड़ों को काटा हो। पूर्व में भी कई लोगों ने इसकी शिकायत की, मगर नगर निगम तो नरक निगम है जो सुनकर अनसुना कर देता है। तो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वृक्षों को काटा जा रहा है और इन वृक्षों पर कई तरह के पक्षियों का बसेरा था जो पेड़ों के कटने से बेघर हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पक्षी परेशान नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर नगर निगम के द्वारा करीब 12 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। नगर निगम के प्रांगण की ये पूरी घटना है जहां पर कई सारे हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। कई पंछी बारिश के मौसम में बेघर हो गए। बिल्कुल, आज जो घटना हुई वह घोर निंदनीय है। एक तरफ तो हमारे पूरे प्रदेश के जो मुखिया हैं मामा जी, वह प्रतिदिन उनका एक मैसेज बेटी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पानी बचाओ, इस प्रकार के अच्छे संदेश आते हैं जो हमको लगता है कि वास्तव में हमारा मुखिया ऐसा है जो पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता फैलाने वाला है। जब मुख्यमंत्री कन्यादान जैसा कार्यक्रम होता है और उसमें भी बेटियों को वो यह शिक्षा देते हैं कि बेटी एक कम से कम पेड़ लगाए और अपने जीवन में उसको एक यादगार के रूप में उसको बड़ा करे। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की बातें और नगर निगम रतलाम द्वारा आज जो इस प्रकार से अमानवीय कृत्य ही बोलेंगे, पर्यावरण की हत्या ही एक तरह से, जहाँ पानी के लाले पड़ रहे हैं, कई क्षेत्रों के अंदर पानी की बहुत समस्या है और पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाना चाहिए। और सावन की शुरुआत हो गई है। रूठे बदरा सावन में घनघोर होकर बरस रहे हैं। वहीं रतलाम और उसके आसपास के इलाकों में रात भर हुई जोरदार बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं। पानी की निकासी न होने की वजह से बारिश का पानी रहवासी क्षेत्रों में भर गया है, जिसे लोगों ने काफी मशक्कत से बाहर निकाला, जिसके चलते नगर परिषद व नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। तो यहाँ पर बारिश का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बारिश का कहर देखा जा रहा है। बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। वहीं रहवासी क्षेत्रों में भी बारिश का पानी घुस गया है, जिससे यहाँ पर जो है रहवासियों को नुकसान हो रहा है। घर में रखा सामान तक पानी की चपेट में आ गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है रहवासियों में गुस्सा देखा जा रहा है। शासन प्रशासन के खिलाफ ये गुस्सा सारा उमड़ पड़ा। रात में जब घर में पानी घुस गया तो लोगों ने बड़ी मुश्किल से पानी को घर से बाहर निकाला और सुबह ये जो गुस्सा था वो सड़कों पर दिखा।
और सिंगरौली जिले के जयंत चौकी क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम वार्ड क्रमांक 20 पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पथराव और अफरा तफरी के बीच चौकी प्रभारी जितेंद्र भदौरिया समेत एनसीएल सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। पथराव की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे विंध्य नगर थाना प्रभारी यूपी से ने हल्का बल प्रयोग करते हुए अतिक्रमणकारियों को खदेड़कर अतिक्रमण हटाने का काम दोबारा शुरू कराया। घटना के बाद 3 लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। ये क्या है कि जैतपुर गांव पड़ता है, जो एनसीएल जैन का एरिया है, उसमें से एक मकान था जो अवैध रूप से बना हुआ था। उस मकान को हटाने के लिए बेदखली का आदेश ही पारित हो गया था। इस आदेश के तामीली में एनसीएल के द्वारा पुलिस से सहायता मांगी गई थी। जैन चौकी प्रभारी अपने बल के साथ और एनसीएल के स्टाफ के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे थे। जब वो मकान वहाँ पर हट रहा था तो अचानक ही कुछ लोगों के द्वारा पत्थरबाजी कर दी गई, जिससे जैन चौकी प्रभारी को भी सिर में चोट लगी है। और इसके अलावा भी वहाँ और कुछ लोग खड़े थे, उनको भी चोटें आई हैं। उनका मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। जिन लोगों के द्वारा ये घटना की गई थी उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 लोगों को अभिरक्षा में भी लिया है, जिसमें से एक ही परिवार के वो लोग हैं जिन्होंने ये घटना घटित की है। वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही चौकी प्रभारी को जो चोट लगी है उनके इलाज के लिए वो अभी हॉस्पिटल में है। आवश्यक कार्रवाई उनके उसमें भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां स्कूल शिक्षा गुणवत्ता को लेकर कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि उनकी योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। पोड़ी ग्राम पंचायत के छिंदपारा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में उस वक्त देखने को मिला जब बच्चे अपनी भोजन की थाली अपने हाथों में रखे हुए दिखे और ये थालियां बिल्कुल खाली थी। विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं बन पा रहा है। मध्याह्न प्रधान पाठक ने बताया कि पिछले 5 दिनों से पेयजल नहीं आ रहा है। मोटर सरपंच के द्वारा मरम्मत कराने को भेज दी गई थी, अभी तक कोई पता नहीं है। वहीं स्थानीय विधायक व संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े को इसकी जानकारी लगी तो तत्काल व्यवस्था बनाने की बात कही गई और साथ ही अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी मिली तो जांच कर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। पिछले 4-5 दिन से मोटर पंप ट्यूबवेल का खराब हो गया था। पंप जो है मिस्त्री को जब बुलवा के मैं चेक करवाया तो बोले कि या तो मोटर फॉल्ट है या तो तार फॉल्ट है। तो मैं इस संबंध में जो है सरपंच महोदय जी से बात किया, उनको फ़ोन किया तो वो आए और इसके बाद बोले कि ठीक है मैं मिस्त्री बुलवा रहा हूँ। और 7 तारीख को जो है मिस्त्री को बुलवाया गया और उसको निकलवा के पंप को स्कूल के बरामदे में रखवा दिया गया है और आज तक इसके बारे में फ़ोन करने पर कोई जवाब नहीं देता। जानकारी मिली तो मैंने उसको जानकारी लिया पोड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों से, तो जानकारी प्राप्त हुआ कि पंप खराब हो चुका था और पंप बनने गया है और 1-2 दिन में बन के आ जाएगा और उसमें ऐसा कोई है नहीं। यदि जानबूझ के ऐसा कुछ किया गया होगा जानकारी जांच कराने पर उसे जांच करा जाएगा, ऐसा आता है तो कार्रवाई होगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।